हे एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। और बिना देर किए हम इस न्यूली रिलीज एनिमे सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमें लिन क्यूआन को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के घर के बाहर बैठ करके कुछ जमीन पर लिख रहा होता है। तभी उसके मास्टर के घर में से काफी तगड़ी आवाज आती है जिससे वो डर जाता है। दरवाजे को तोड़ते हुए एक डिसाइबल बाहर आता है और वो हवा में ही तैरते हुए सीधा जमीन पर गिर जाता है। और तभी लिन कुआन का मास्टर बाहर आता है और उस डिसाइबल से कहता है कि तुम यहाँ पे इतनी बड़ी सिटी में एक भी बोतल स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर बोतल को सेल नहीं कर पाए, और तुम आकर के मेरे सामने खड़े होके ये कह रहे हो कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है। ये कहकर के वो सीधा एक और एनर्जी अटैक उसके सीधे बम पे कर देता है और उस बेचारे का बम वहां जल जाता है। ये देख करके लिंक्युआन ये समझ जाता है कि आज मास्टर इस बंदे को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उसे बचाने के लिए लिंक्युआन तुरंत अपने पास से एक छोटी सी पोटली को बाहर निकालता है और कहता है कि मास्टर, मैंने आज सारे के सारे स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर बोतल को बेच दिया है और ये रहे वो सारे पैसे। तभी उसका मास्टर अपने गुस्से को शांत करता है और लिन कुआन की ओर देखता है। तुम लोग को तो लिन कुआन से क्लासेस लेनी चाहिए। देखो, उसने यहाँ पे अपनी सारी हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर बोतल को बेच दिया। ये कहते ही वो लिन कुआन के हाथ में रखी हुई उस थैली को अपने पास बुला लेता है और उन सारे पैसे को हाथ से ही वेट करके कहता है कि लिन कुआन, क्या बात है, ये इसमें तो पूरे के पूरे पैसे हैं। कह करके वो लिन कुआन से कहता है कि लिन कुआन, आज सच में तुमने मेरा दिन बना दिया, वरना और लोग तो मेरा दिन आज खराब ही कर दिए थे। और तभी वो ये कह करके वहां से जाने लगता है, जिसे देख करके लिन कुआन उसे ग्रीट करता है। और तभी लिन कुआन बेचारा कहता है कि फाइनली आज मैं बच गया, वरना आज मेरी भी इसी तरीके से पिटाई होती। तभी लिन कुआन उस गिरे हुए डिसाइबल को उठाता है और कहता है कि भाई उठ जा, तू ठीक है ना, ऐसा कर, तो कुछ पैसे मुझसे ले ले और अपना इलाज करा ले। तभी वो डिसाइबल कहता है कि मैं तुमसे किसी भी तरीके की चैरिटी नहीं लूंगा। एक तो तुम मुझे मार खिलवाए हो और ऊपर से मुझे पैसे दे रहे हो। ये कह करके वो तुरंत बिना देर किए लिन क्यूआन के पैसे तुरंत ले लेता है और कहता है चल अब मैं जा रहा हूँ। तभी लिन क्यूआन बेचारा कहता है, अरे भाई रुक जा, मैंने तो उसमें से अपने हिस्से के पैसे लिए ही नहीं, मुझे कुछ तो पैसे दे दे, मेरे पास पैसे भी नहीं है खाने को। ये कहते हुए वो बेचारा उसका पीछा करता हुआ अपने मास्टर के घर के बाहर आ जाता है। और तभी वो हाँफते हुए कहता है कि धत तेरी की, वो तो भाग गया। तभी वो वहां पे अंगड़ाई लेता हुआ कहता है कि मुझे तो अब नींद आने लगी है, आज मैंने इतना सारा काम भी किया और मेरे पैसे लेकर के वो गधा भाग गया। विलेन कुआन अंगड़ाई लेते हुए वहीं पे सो जाता है और उसके ड्रीम में वो फ्यूचर का वर्ल्ड देखता है जहाँ पे एक लड़का कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठ के कुछ कर रहा होता है। वो तो लिन कुआन ही होता है। अपनी शक्ल को अपने ड्रीम में देख करके लिन कुआन झटके से उठ जाता है और अपने दिल को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या मैंने ये कैसा अजीब सा सपना देख लिया, मैं कहाँ था। तभी लिन कुआन कहता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है तो मुझे कुछ करना होगा। और तभी लिन कुआन की बॉडी के अंदर से एक ब्लू कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से लिन कुआन काफी ज्यादा डर जाता है। और यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे के पूरे जियान सिटी में फैल जाती है। और तब भी हम देखते हैं कि लिन क्यूआन ही सोल सी में चला जाता है, जो कि उसके आसपास कई सारे मैजिकल वर्ड्स और नंबर्स होते हैं, जिसे देख करके वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसी चीज है। देखते ही देखते वो सारे के सारे नंबर्स लिन क्यूआन की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं और यहाँ बेचारा लिन क्यूआन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी वो वहां पे उठ जाता है और कहता है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कहाँ चला गया था, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। विलेन क्वान कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर भी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है, मगर मैं तो एक मॉर्टल हूँ। भी वहां पे लिन क्वान का दोस्त डैनियल मोटू आ जाता है, उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। वो लिन क्वान से कहता है कि भाई यार, मेरे ये स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं बिके हैं और अगर मैं घर वापस गया तो मेरा मास्टर मुझे बहुत कुटेगा। तू मेरी हेल्प कर सकता है इन सारे स्पिरिचुअल फ्रूट को सेल करने में, क्योंकि तेरा माइंड बहुत ज्यादा शार्प है। और हमें यहाँ पता चलता है कि लिन कुआन कोई भी चीज को चुटकियों में बेच सकता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जिसके पास
वही हंस उड़ता हुआ आ जाता है। तभी वो मास्टर उससे बात करता हुआ कहता है कि अब हमें शायद इस माउंटेन के नीचे जाना चाहिए क्योंकि वहां पे कई अनयूजुअल चीजें हो रही हैं। ये कह कर के वो अपने हंस पे सवार हो जाता है, माउंटेन के नीचे आने के लिए निकल जाता है। और इधर लिन क्यूआन और उसका मोटू दोस्त डैनियल वो दोनों ही मार्केट की ओर निकल जाते हैं। तभी डैनियल कहता है कि हम लोग इन सारे स्पिरिचुअल फ्रूट को बेच तो लेंगे ना, वरना मेरा ऑनर मुझे मार मार करके भरता बना देगा और मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहता हूँ। मगर तभी लिन क्यूआन को दो लेडी दिखती हैं जो कि उसकी ही कस्टमर होती हैं। वो उन्हें आवाज दे करके बोलता है, सिस्टर ल्यू और सिस्टर ल्यू लॉन्ग, आप यहाँ पे कहाँ टहल रही हैं? तभी वो दोनों कहती हैं, अरे तुम तो वही हो ना लिन क्यूआन। तभी वो कहता है कि अरे सिस्टर्स, आपने मुझे पहचान लिया। तभी लिनक्वान तुरंत मोटू के हाथ से वो स्पिरिचुअल फ्रूट ले लेता है और कहता है कि सिस्टर्स, अगर आप लोग इस स्पिरिचुअल फ्रूट को खाएंगी तो एक बाइट आप जैसे ही लेंगी आपका मन करेगा दूसरी बाइट लेने का, और ये आपकी पावर, स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा। यहाँ तक कि आपकी खूबसूरती भी बढ़ा देगा। खूबसूरती का नाम सुनते ही वो दोनों सिस्टर उस फ्रूट को वहां पे खरीद लेती हैं। ये देख करके मोटू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली आज उसकी जान उसके मास्टर यानी कि मालिक से बच गई। तभी लिंक्वान कहता है कि सिस्टर, फ्यूचर में आपको मुझसे कोई काम हो तो मुझे जरूर याद करिएगा। लॉन्ग फैंग कहती है कि लिंक्वान, तुम मुझे सिस्टर कह रहे हो तो क्या इस बहन का एक काम करोगे? लिंक्वान कहता है, जरूर, आप बताएं तो सही। तभी लॉन्ग फैंग कहती है कि मुझे 8 स्पिरिचुअल फ्रूट चाहिए और 40 बोतल स्पिरिचुअल वाटर चाहिए। क्या तुम मेरे लिए वो अरेंज कर सकते हो? क्योंकि पूरी मार्केट में यहाँ पे मुझे वो चीजें नहीं मिल रही हैं। बात को सुनकर के लिंक्वान कहता है, सिस्टर, अगर आप मुझसे जान मांगती तो मैं जान दे देता। ये स्पिरिचुअल फ्रूट और वाटर क्या चीज है? मैं आपको 1 घंटे में यहीं पे वो सारी चीजें अरेंज करके लाके दे दूंगा, मगर वो मार्केट से थोड़ी महंगी कीमत पे मिलेंगे। वो दोनों सिस्टर मान जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। और यहाँ पे लिन क्यूआन की तो लॉटरी लग जाती है, उसने तो मोटू का फ्रूट भी बेच दिया और उसे एक मोटा ऑर्डर भी मिल चुका है। तभी वो मोटू को पकड़ के कहता है कि आज हम लोग अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकते हैं, और जब मेरे पास 100 स्पिरिचुअल कॉइन हो जाएंगे तो मैं इस गुलामी से आज़ादी पा जाऊंगा, और फिर मुझे कुछ और स्पिरिचुअल कॉइन्स को कलेक्ट करना होगा। फिर मैं किसी भी छोटे मोटे सेक्ट में अपना एडमिशन करा सकता हूँ, और जब मैं वहाँ कल्टीवेशन सीख जाऊँगा तो मैं सीधा जुआन सेक्ट में एडमिशन ले लूँगा। तभी वो अपने मास्टर के पास पहुँच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, कैसे उसे आज मार्केट में 8 स्पिरिचुअल फ्रूट और साथ में 40 बोतल और स्पिरिचुअल वाटर का ऑर्डर मिला हुआ है। इस बात से उसका मास्टर उस पे यकीन नहीं करता है, इसलिए वो सच बोल रहा है या झूठ उसे चेक करने के लिए वो अपनी एक स्पिरिचुअल बॉल को उसके चारों ओर भेजता है, और वो बॉल उसके चारों ओर घूम करके ये डिटेक्ट कर लेती है कि ये सच बोल रहा है। और वो मास्टर उसको वो सारी चीजें एक थैली में बांध करके दे देता है, और वो पोटली को लेकर के वो अपने दोस्त डैनियल के साथ निकल पड़ता है मार्केट की ओर। डैनियल लिंकॉइन से कहता है कि भाई, हम लोग यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट में उन दोनों लड़कियों को कहाँ ढूंढेंगे? तभी लिन कुआन कहता है, वो लड़कियां वहीं पे आएंगी। तभी वो लोग भी उस जगह पहुंच जाते हैं। दोनों लड़कियां लिन कुआन का वेट कर रही थी। तभी लिन कुआन वो स्पिरिचुअल बोतल और स्पिरिचुअल फ्रूट टोटल 240 स्पिरिचुअल कॉइन में बेच देता है। तभी लॉन्ग फैंग उसकी हेल्प करने के लिए लिन कुआन को टिप भी देती है, जिसकी वजह से लिन कुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे लिन कुआन के मास्टर ने उसे 40 बोतल वाटर के बदले 80 स्पिरिचुअल कॉइन बोले थे, और यहाँ पे उसने 240 स्पिरिचुअल कॉइन कमाए। वो सारे पैसे लेकर के अपने दोस्त के साथ मास्टर के पास चला जाता है और वो सारे पैसे अपने मास्टर को दे देता है, और उसे सिर्फ थोड़े मोड़े ही स्पिरिचुअल कॉइन्स मिलते हैं। तभी वो बेचारा थका हारा वहां बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं कौन सा काम करूं और पैसे कैसे कमाऊं। मगर तभी डैनियल फिर से आ जाता है एक छोटी सी गुलेल लेकर के, और कहता है कि भाई, क्या तू मेरे साथ बम्बू फॉरेस्ट चलेगा? तभी लिंक्वान कहता है कि भला तू वहां क्यों जाना चाहता है? तभी मोटू कहता है, मुझे कुछ स्नो रैबिट्स को पकड़ना है। बात को सुनकर के लिंक्वान कहता है, क्या तू इस छोटी सी नन्ही सी गुलेल से तू उन स्पिरिचुअल रैबिट बीस्ट को पकड़ना चाहता है? तभी वो दोनों बम्बू फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे मोटू इधर उधर रैबिट की तरह उछल करके रास्ते में ही रैबिट को ढूंढ रहा होता है।
तभी लिन कुआन कहता है कि गधे पत्थर से उतर जा, उन सारे के सारे स्नो रैबिट्स को अगर तू ढूँढना चाहता है तो तुझे पर्पल बम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा। ये सुनकर के मोटू जैसे ही पलटता है वो बेचारा वहीं गिर जाता है और उसे बचाने के लिए लिन कुआन भी उस पत्थर के पीछे चला जाता है। और तभी कुछ लोग वहां पे आ रहे होते हैं जिनकी आवाज सुन करके दोनों वहां छुप जाते हैं। भी हम देखते हैं कि वहां पे एक काफी खूबसूरत सी लड़की चलते हुए आ रही होती है जो कि जू फैमिली की यंगेस्ट होती है, जिसे देख करके लिन कुआन एकदम हैरान हो जाता है। तभी वो दोनों दोनों लड़कियों को, जिनको उन लोगों ने वो स्पिरिचुअल वाटर और स्पिरिचुअल फ्रूट बेचा था, सारे फ्रूट उनके हाथ में ही होते हैं। तभी लिन कुआन कहता है कि अच्छा, ये सारी चीजें इन लोगों ने इस चीज के लिए खरीदी थी। जू फैमिली की यंगेस्ट डॉटर फूजिन अपने दोस्त यू से कहती है कि ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे वेलकम के लिए ऑर्गेनाइज की थी। साथ में मुझे काफी खुशी हुई कि तुम्हारा एडमिशन अब ज़ुआनज़िन सेक्ट में हो चुका है और तुम ज़ुआनज़िन सेक्ट के अब इनर डिसाइबल बन चुके हो। ये सुनकर के लिन क्यूआन काफ़ी खुश हो जाता है। तभी मिस फूजिन कहती हैं कि क्या तुम अपने सेक्ट के बारे में हमें कुछ बताओगे? मगर उसके कहने से पहले ही उसकी सिस्टर कहती है कि अरे मैं बताती हूँ ना, ज़ुआनज़िन सेक्ट चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है। वहाँ पे एक स्पिरिचुअल एरे प्रोटेक्शन है जहाँ पे कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं आ सकता है बिना उनके परमिशन के। वहाँ पे हर तरीके के रिसोर्सेस और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स की बुक्स हैं। ये सारी बातें वो बता रही होती है। ये सारी चीज़ें सुन कर के लिन क्युआन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसे कैसे भी करके ज़ुआनज़िन सेक्ट में अब जॉइन होना ही है। तभी वो बेचारा वहाँ पे सोचने ही लगता है, तभी मोटू को वहाँ पे वो स्पिरिचुअल रैबिट बीस्ट दिख जाता है और वो उसे कोनी मार के कहता है कि भाई वो देख, वो रैबिट दिख गया। और ये सुनते ही निंक्युआन बेचारा हड़बड़ी में उठ करके अपनी गुलेल को बाहर निकालता है और उसमें स्पिरिचुअल कॉइन को लगा करके उस रैबिट को मार देता है, जिसकी वजह से वो रैबिट वहीं पे ढेर हो जाता है। मगर उस रैबिट को यहाँ पे ज्यादा चोट नहीं लगती है, वो सिर्फ वहां पे बेहोश हो जाता है। और उसके गिरते ही मोटू दौड़ते हुए तुरंत उसे चला जाता है, पकड़ लेता है और कहता है कि भाई देख, मुझे ये रैबिट मिल गया। और ये सारी चीजें यून सुन लेता है और वो तुरंत बिना देर किए वहां से उठ करके उन लोग के पीछे आने लगता है। और इधर वो मोटू लिंक्युआन के सर के सामने आके खड़ा हो जाता है। इधर लिंक्युआन कहता है, बे गधे तू क्या कर रहा है, हम यहाँ छुपे थे। तभी वो भी बेचारा बाहर आ जाता है और तभी फूजिन आती है और कहती है कि तुम लोग कौन हो। और तभी लिंक्युआन कहता है, मिस प्लीज मुझे माफ कर दें। और तभी यून की सिस्टर कहती है, ये कितना प्यारा रैबिट है। इस बात को सुन करके कहता है कि ये तो सिर्फ नॉर्मली एक छोटा-सा रैबिट है, इसमें कौन-सी ख़ास बात है? तभी फूजिन कहती है, ये नॉर्मली रैबिट नहीं है, ये पर्पल माउंटेन का लिटिल बीस्ट है। तभी यून लिन क्युआन से कहता है कि तुम इस बीस्ट को मुझे कितने में बेचोगे? तभी लिन क्युआन कहता है कि अरे इसमें बेचने वाली कौन-सी बात है? सीनियर सिस्टर को ये पसंद में आ गया तो मैं बस इसे ऐसे ही दे दूँगा, क्योंकि वो जानता था अगर उसने इस रैबिट को बेचा तो उसे तो यहाँ घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बेहतर यही होगा कि वो इस रैबिट को फ्री में दे दे। तभी फूजिन अपनी सर्वेंट से कहती है कि इसे 50 स्पिरिचुअल कॉइन दे दो, जो कि इस रैबिट की सही वैल्यू है। मगर तब भी लिन क्वान उस पैसों को लेने से मना करता है और कहता है कि अरे नहीं, इस रैबिट को प्लीज आप लोग ले लें, क्योंकि ये रैबिट एक नॉर्मल सा ही रैबिट है और कुछ भी नहीं। ये कहते हुए वो युआन की सिस्टर को वो रैबिट दे देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीजें देख करके फूजिन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और तभी बेचारा लिन क्वान थका हारा फाइनली अपने घर आ जाता है। और वो अपने घर में जैसे ही एंटर करता ही है तभी डोर नॉक होता है और वो अपने डोर की ओर दौड़ता हुआ काफी तेजी से जाता है। और जैसे ही डोर को ओपन करता वो देखता है कि जू फैमिली का मैनेजर उसके सामने खड़ा है और साथ में सिस्टर फैंग भी खड़ी हुई है। तभी जू फैमिली का मैनेजर कहता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है। और तभी लिन क्युआन उसको अपने मास्टर के सामने ले आता है। तभी उसका मास्टर कहता है, इस ऑर्डिनरी से कल्टीवेटर से मिलने के लिए जू फैमिली का मैनेजर मास्टर याओ आखिर यहाँ क्यों आए हैं? तभी जू फैमिली का मैनेजर अपने पास से ब्लड एलेक्सर निकालता है और कहता है कि मैं इस ब्लड एलेक्सर के बदले तुम्हारे इस लिन क्युआन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज से मेरे साथ जू मेंशन में जा रहा है। ये कहते ही वो उसे लिन क्वान को वहां से लेके सीधा जू मेंशन में आ जाता है। मैनेजर याओ कहता है कि आखिर मिस फूजिन को इस नॉर्मल से लड़के में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तभी वो रुक जाता है और
मेड फैंग से कहता है कि तुम इस मेंशन के सारे रूल्स के बारे में इसे समझा दो। ये कह करके वो वहां से चला जाता है। तभी मेड फैंग इनक्यूआन को जू मेंशन के बारे में बताने लगते हैं कि यहाँ पे टोटल 27 स्पिरिचुअल टी ट्रीज हैं और साथ में 5 किंगडम स्पिरिचुअल वाटर कुआं है। तुम्हें उन सारे स्पिरिचुअल ट्री की देख रेख करनी होगी और मैं तुम्हें वाटर कंट्रोलिंग टेक्निक भी सिखा दूंगी जिससे तुम उन सारे ट्री की देख रेख कर सकते हो। इस बात को सुन करके लिंक्वान कहता है मैं तो मॉर्टल हूँ, आखिर मैं उस टेक्निक को कैसे सीख सकता हूँ। इस बात को सुन करके फैंग वहां पे हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, इसे मैं तुम्हें समझा दूंगी। और तभी वहां पे मिस फूजिन की एंट्री होती है जिसे देख करके लिन क्यूआन और मिस फैंग वो दोनों ही ग्रीट करती हैं। तभी फूजिन लिन क्यूआन से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। तभी लिन क्यूआन फिर से उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मिस यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मिस फूजिन कहती हैं कि लिन क्यूआन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने आखिर वो रैबिट फ्री में क्यों दे दिया था? यहाँ पे तुम सच सच बताना। तभी लिन क्यूआन कहता है कि मिस अगर मैं वो रैबिट बेचता तो मेरा ऑनर मुझे जान से मार देता और मौत के डर से मैंने वो रैबिट आपको फ्री में दे दिया था। ये सुनकर के वो हंसने लगती हैं और लिंकुआन से कहती हैं कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो और उसे लेकर के ऑफिस में आ जाती हैं। लिंकुआन से कहती हैं कि तुम काफी ज्यादा शार्प माइंडेड हो, इसलिए मैं तुमसे एक एग्रीमेंट करना चाहती हूँ। ये कह करके वो एक डोर को ओपन करती हैं और एक गुफा के अंदर जाने लगती हैं। और लिंक्वान से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे 100 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन कॉइन्स को कलेक्ट कर रहे हो जिससे तुम युआनजिन सेक्ट में ज्वाइन हो सको। मगर मैं तुम्हारी काफी मदद करूंगी कि तुम्हें जुआनजिन सेक्ट में एडमिशन मिल जाए। मगर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जू फैमिली में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और मैं देख पा रही हूँ कि तुम किसी भी ऑर्डिनरी पीपल से एकदम डिफरेंट हो। और अभी तुम जहाँ पे खड़े हो ये जू मेंशन का कोर है, यहाँ पे हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती है। अगर मॉर्टल भी यहाँ पे आके कल्टीवेट करे तो वो बहुत जल्दी कल्टीवेशन को सीख सकता है। उन सारी चीज़ों को लिन क्यूआन देख रहा होता है कि आसपास जितने भी लोटस फ्लावर होते हैं उसमें से प्योर ट्रू एसेंस एनर्जी निकल रही होती है। तभी लिन क्यूआन मिस फ्यूजिन के एग्रीमेंट को मान जाता है। तभी मिस फ्यूजिन लिन क्यूआन को एक पोटली देती हैं और कहती हैं कि इसमें कुछ हाई ग्रेड के स्टोन और कुछ बुक्स हैं जिसे तुम पढ़ के कल्टीवेशन कर सकते हो। और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वफादार साथी की जरूरत है और तुम मेरी सोच पे खड़े उतरोगे। ये सुनकर के लिन क्यूआन तुरंत मिस को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और तभी वो लोग उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। तभी मिस फूजिन कहती हैं लिन क्यूआन से कि तुम मेरे ऑफिस में ही बैठ के कल्टीवेशन कर सकते हो और मैं तुमसे कल मिलूंगी। और मैं आशा करती हूँ कि तुम उन सारी कल्टीवेशन बुक्स में से कुछ तो सीख चुके होगे। तभी लिन क्यूआन उन सारी बुक्स को बाहर निकालता है जो कि वाटर कंट्रोलिंग टेक्निक बुक, शॉर्ट टेक्निक बुक, आइस स्पेल टेक्निक बुक और रेन स्पेल टेक्निक बुक होती है। तभी लिन क्यूआन रेन स्पेल टेक्निक बुक को बाहर निकालता है, वहां बैठ करके कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और देखते देखते उसके आसपास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल और आ जाता है। और तभी वो अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल रेन स्पेल कास्ट कर लेता है और वो कहता है कि शायद मुझे इसे इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि मैं पौधों को पानी दे पाता हूँ या नहीं। कह करके वहां पे रखे हुए एक स्पिरिचुअल फ्रूट प्लांट के ऊपर वो उस रेन बॉल को डाल देता है और धीरे धीरे उस बॉल से रेन गिरना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वो रेन गिरती हैं उस पेड़ में से एक और स्पिरिचुअल फ्रूट निकल आता है। इस चीज को देख करके लिन क्यूआन को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने यहाँ पे सक्सेसफुली रेन स्पेल को कास्ट करना सीख गया है। मगर वो लालच में आकर के उस फ्रूट को निकाल के खा लेता है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। उसे खा करके कहता है कि यार ये तो क्या गजब का फ्रूट है, मैंने अपनी लाइफ में इसे पहली बार खाया और मेरी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी रीगेन हो गई है। और ये सोच करके वो वहां पे सारे के सारे फ्रूट को खाना शुरू कर देता है। और तभी उसकी वहां पे सुनने की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसको आसपास की चीजें सुनाई दे रही होती हैं। इस चीज से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके साथ ये अचानक क्या हो गया। तभी वो दीवार से कान लगा करके सुनना स्टार्ट करता है और तभी वो सुनता है कि दूर कहीं इस जू मेंशन में दो लोग आपस में उसी के बारे में
बात कर रहे हैं ये और कोई नहीं, वो दोनों मेड होती हैं, एक तो फैंग और एक तो किन। अभी फैंग लिन से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लिन क्यूआन को मिस फ्यूजिन पहले ही दिन अपने ऑफिस में क्यों लेकर के गईं? आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में? और तो और उन्होंने उस लिन क्यूआन को बताया भी कि नहीं कि उनके ऑफिस में जो स्पिरिचुअल प्लांट रखे हुए हैं, वो 500 साल पुराने स्पिरिचुअल फ्रूट प्लांट्स हैं। अगर गलती से भी उसने उसे तोड़ करके उन फ्रूट्स को खा लिया ना तो उसकी खैर नहीं। ये चीज़ वो सुन लेता है और उसके कान खड़े हो जाते हैं और फट के 4 हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे उन सारे के सारे फ्रूट्स को खा चुका था और डकार मार चुका था। और तभी उसे सुनाई देता है कि उस फ्रूट को खाने की वजह से किसी भी कल्टीवेटर की पावर, स्ट्रेंथ और सुनने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में उस कल्टीवेटर की कल्टीवेशन भी बहुत तेज़ी से होने लगती है, मगर उस एक फ्रूट की कीमत 500 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल कॉइन है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।